गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 11 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में, जो कि वनडे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली सुपर टेट के लिए है। तो आज 11 दिसंबर का करंट अफेयर रहा ये। आई मोबाइल ऐप नामक कंपनी किस बैंक ने लॉन्च किया है? ICICI बैंक, RBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। तो आई मोबाइल ऐप नामक ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। ICICI बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और MD और CEO संदीप बख्शी है। इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 1 दिसंबर। तो यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका सी वाला सही है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिसेफ का गठन सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण हताहत हुए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए यूनिसेफ का गठन किया था। तो यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय का न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक है हेनरीटा H. फोर। मुख्यालय कहाँ है यूनिसेफ का? संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क। और इसके कार्यकारी निदेशक कौन? हेनरीटा H. फोर हैं। नेक्स्ट है आपका कि फोर्ब्स 2020 की सूची में किस भारतीय महिला ने 41वां स्थान हासिल किया? फोर्ब्स की 2020 की सूची में किस भारतीय महिला ने 41वां स्थान हासिल किया है? मायावती, ममता बनर्जी, जया बच्चन, निर्मला सीतारमण। तो फोर्ब्स की सूची में भारतीय महिला ने जो 41वां स्थान हासिल किया वो कौन सी है? निर्मला सीतारमण है, जो कि फोर्ब्स की 100 महिलाओं की सूची में इनका 41वां हाथ है। 2019 में इनका स्थान जो है वो 34वें स्थान पर रही थी। भारत के प्रमुख बिजनेसमैन एवं बायोकॉन के अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को 68वां स्थान मिला है। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रैंक लाई है अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने। पहले स्थान पर रही हैं एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। अब फोर्ब्स सूची के बारे में जान लेते हैं। फोर्ब्स 103 वर्ष पुरानी अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है, जिसे साप्ताहिक रूप से जारी किया जाता है। इसके प्रधान संपादक है स्टीव फोर्ब्स। इसे पहली बार सितंबर 1917 में जारी किया गया था। नेक्स्ट है आपका 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? मालदीव, मेडागास्कर, आयरलैंड, डेनमार्क। तो 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? इसका ऑप्शन बी मेडागास्कर करेगा। 2030 की इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी मेडागास्कर करेगा, क्योंकि 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी मालदीव को मिलने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की महामारी की वजह से इसे मेडागास्कर को स्थानांतरित कर दिया गया है। चलिए कुछ तथ्य जान लेते हैं मेडागास्कर के बारे में। मेडागास्कर की राजधानी एंटानारियो। मेडागास्कर राष्ट्रपति एंड्री राजोलिना। मेडागास्कर की मुद्रा मालागासी एरिरी। नेक्स्ट है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल के मानवाधिकार की टैग लाइन है, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार दिवस से मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 से संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि शेख सबा अल खालिद को किस देश के प्रधानमंत्री दोबारा नियुक्त किए गए हैं? शेख सबा अल खालिद को किस देश का प्रधानमंत्री दोबारा नियुक्त किया गया है? दुबई, UAE, ईरान, कुवैत। तो शेख सफा अल खालिद को कुवैत का दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। कुवैत की मुद्रा है दिनार। नेक्स्ट है आपका विश्व आर्थिक मंच
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित होने वाली है? विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ होने वाली है? आपका ऑप्शन है अमेरिका, सिंगापुर, मालदीव, श्रीलंका। तो कहाँ होने वाली विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ होने वाली है? तो इसका रहा ऑप्शन बी, सिंगापुर में होने वाली है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित होने वाली? सिंगापुर में आयोजित होने वाली है। इसके पहले इस फोरम की बैठक ल्यूसरन बर्गेनस्टॉक स्विट्जरलैंड में होने वाली थी, लेकिन यूरोप में बढ़ती कोविड-19 की महामारी की वजह से इसे सिंगापुर स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट आपका विश्व आर्थिक मंच के बारे में मुख्य इंपॉर्टेंट नोट्स जान लेते हैं कि विश्व आर्थिक मंच मुख्यालय कहाँ है? कोलोन, स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन से? क्लाउस श्वाब हैं। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जनवरी 1971 की हुई थी। नेक्स्ट आपके हाल ही में देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा किया है? 15, 12, 9, 17। तो हाल ही में देश भर के कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना को पूरा किया है? तो ये ऑप्शन सी, 9 राज्यों ने इस सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है। यह 9 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, गुजरात, गोवा, यूपी और त्रिपुरा हैं। यूपी इसमें सबसे बड़ा लाभार्थी है वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना के लिए। नेक्स्ट है आपका क्यूज है आज का क्यूज है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी किस शब्द को वर्ष 2020 को शब्द के रूप में नामित किया, यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर ऑफ द वर्ड किसे चुना गया? कोरोना, नोटबंदी, क्वारंटाइन, रेलबंदी। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। कल का क्विज है आपका कि MiG-29 किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? सुखोई, इन्फ्रा, मिकोयान, टुपोलेव। तो MiG-29 किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो मिकोयान कंपनी के द्वारा MiG-29 का द्वारा विकसित की गई है। चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। आई मोबाइल पे नामक ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया? तो ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। ICICI बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD और CEO संदीप बख्शी। इसकी टैग लाइन है, हम हैं ना ख्याल आपका। नेक्स्ट है आपका कि यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिसेफ डे मनाने की घोषणा हुई थी। इसमें 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरिटा एच फोरम। नेक्स्ट आपके फोर्ब्स 2020 की सूची में किस भारतीय महिला ने 41वां स्थान हासिल किया है? तो निर्मला सीतारमण ने किया है। 2019 में इनका स्थान 34वां स्थान था। इन्हें दोबारा मौका फोर्ब्स सूची में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि 2023 में इंडियन ओशन आइसलैंड गेम की मेज़बानी कौन करेगा? तो मेडागास्कर करेगा। मालदीव ने इस गेम्स को 2023 से लेकर 2026 तक स्थगित करने के लिए कहा गया था, लेकिन वहाँ के खेल मंत्रालय ने इसे मना कर दी, क्योंकि एंस गेम्स के बीच ज़्यादा गैप हो जाता है। इस वजह से इसको स्थगित करने के लिए मना कर दिया गया है। तो 2023 इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? मेडागास्कर करेगा। मेडागास्कर के बारे में इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। मेडागास्कर की राजधानी एंटानारियो। मेडागास्कर राष्ट्रपति एंड्री राजोलिना। मेडागास्कर मुद्रा का मालागासी हेरिरी है। नेक्स्ट है आपका विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। शेख सबा अल खालिद को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोबारा कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कुवैत की राजधानी का कुवैत सिटी, इसकी मुद्रा क्या है? दिनार। फिर विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ आयोजित होने वाली है? सिंगापुर में होने वाली। इसके पहले कहाँ आयोजित होने वाली थी? स्विट्जरलैंड में, लेकिन वहाँ पर यूरोप में कोविड-19 की वजह से इसे सिंगापुर स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश भर में कितने राज्यों वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना को पूरा किया है? तो 9 राज्यों ने किया। ये राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, गुजरात, गोवा, यूपी और त्रिपुरा हैं। कल की क्विज है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी किस शब्द को वर्ष 2020 के शब्द के रूप में नामित किया है? तो क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है।
आपकी क्विज है ये कल की क्विज थी आपकी, किस कंपनी द्वारा MiG-29 का विकसित किया गया? तो मिकोयान को किया गया है।